Hello students, welcome to Law School. In today's particular video, we are going to discuss a very important case which was, in news recently. That was the shocking, judgment, or you can say order from the Kerala court. At that particular court, the justice has said that there will be no sexual harassment for the women if her clothes are provocative. और यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज कि कोई भी आपका उस लेडी का सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वो वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर उसने जो है छोटे कपड़े या फिर अपने अपीलिंग कपड़े या डाले हुए हैं तो। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं हम इस जजमेंट के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी आपकी। सो सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज इज इनवैलिड इफ ए विमेन wears provocative clothes. This was the statement from the Kerala court. So recently order which is appealing to say the least, the Kozhikode session courts will is granting bail to the accused in sexual harassment complaint. Noted that the offense under section, अब आपको तो पता ही है सेक्सुअल हरासमेंट का आपका कौन सा सेक्शन होता है जी आईपीसी का 354A होता है। क्लियर? तो उन्होंने बोला कि victim had photographs clad in sexually provocative dresses. तो उसने बोला कि जो विक्टिम ने ड्रेस डाली हुई थी, कोर्ट ने बोला वो बहुत ही प्रोवोकेटिव थी, मतलब किसी को प्रोवोक कर सकती है ऐसा एक्ट करने के लिए। तो अगर कोई ऐसी ड्रेस डाल के फिर बाद में कंप्लेंट करता है सेक्सुअल हरासमेंट की तो वो जो है इनवैलिड मानी जाएगी। क्लियर? सो द कोर्ट फर्दर नोटेड दैट द एक्यूज, जो एक्यूज था उन्होंने आगे ये भी देखा कि वो 74-year-old मेल था with a disability, could not have forcibly touched the complainant, thereby making the matter fit. क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा कंडेम करी गई थी कि फिर उसको बेल क्यों दे दी। ठीक है, क्योंकि जो उसका इसमें एक्यूज था उसको बेल मिल गई थी जी, तो बेल देने का यहाँ पे कोर्ट ने ये वाला रीजन बताया था। क्लियर? So, while the order has rightfully attracted widespread condemnation from all the corners, it still goes on to establish the deep-rooted misogyny and problematic yet pervasive trend of normalizing sexual abuse by questioning the reputation of the victim. So, ये ट्रेंड आपका बड़ा चला था, कंडेम करा था इस चीज को। उन्हें बोला कि सेक्सुअल अब्यूज को आप नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हो, आप ऐसे विक्टिम की रेपुटेशन पे असर डाल रहे हो। तो भी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। सो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि उन्होंने बेल दे दी थी। ठीक है, ऑफेंस कहाँ लगा था? 354A भी लगा था, 354A, और ये बोला हुआ था उसने सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेसेस जो है विक्टिम ने डाली हैं। हाँ जी, द क्रक्स देखते हैं हम इशू का क्या क्रक्स है। एक्यूज इन क्वेश्चन कौन था जी? वो सिविक चंद्रन था, वेल नोन मलयालम राइटर and prominent cultural figure in Kerala. The victim alleged that during writing camp in February 2020, the victim ने ये बोला है कि accused forcibly took her to a lonely place, asked her to lie on his lap and thereafter tried to outrage her modesty. Clear? तभी section 354 यहाँ पे लगाया गया था। Clear? The session judge noted that the accused was a man of good reputation and that it was impossible for the court to believe that he could have sexually harassed the complainant in the present case. और ये कोर्ट ने अपना मेरिट पे डिस्कस करा है कि उन्होंने बोला सेशन जज ने कि जो एक्यूज है ही इज ऑफ अ गुड करेक्टर, ही इज ऑफ अ गुड रेपुटेशन, और उसके लिए ये काम करना इज अगेंस्ट हिज मोरालिटी, और यू कैन से इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और वो जो है उसको हरास sexually नहीं कर सकता. It was also averred that the complainant had been filed with the objective of seeking vengeance from the accused and lowering his reputation. तो उन्होंने बोला कि victim ने तो फाइल करा है because she want to lower the reputation of the accused. Court took the view that the protection of sexual harassment law could not be extended to the victim since photographs produced on record show that the complainant dress is sexually provocative clothes. अब कोर्ट ने ये बात भी बोल दी, उनकी जो विक्टिम ने फोटोग्राफ्स दी हैं उसमें भी उसने कपड़े सही नहीं डाले हुए हैं, वो खुद ही सेक्सुअली प्रोवोकेटिव क्लोथ्स डाले हुए हैं, जिसकी वजह से हम नहीं मानेंगे। क्लियर? सो यही बात यहाँ पे दोबारा मेंशन करी हुई है कि बहुत ही वाइड स्टेप कंडेमिनेशन हो गया था जी, कंडेम करा था इस एक्ट को बिकॉज
It still goes on to establish the deep-rooted misogyny and problematic yet pervasive trend of normalizing sexual abuse by questioning the reputation of the victim. How the reputation of victim is here questioned by questioning on her dress. Clear students? Now, देखो ये ऐसे मैं आपको तो करवा रही हूँ रिसेंट न्यूज, क्योंकि इन न्यूज़ेस में से ही कई बार आपके क्लैट के पेपर में आर्टिकल आ जाता है जी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 354 ए दिया हुआ है, ठीक है, फिर इसके रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। सो दैट इज वाई, और आपने अगर मेंस राइटिंग करनी है तो ऐसे जजमेंट के लिए आपको लिख देते हैं, ऐसा कोई आपको कमेंट लिख के बता देते हैं, यू हैव टू आर्ग्यू इन फेवर और अगेंस्ट, जैसे भी। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कह लो या क्लैट के लिए कह लो, ऐसी जजमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? थोड़ा उसको डीप स्टडी करना तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दैट आप अपनी एक समझ बना सको क्लैट वाले स्टूडेंट्स, और मेंस वाले के लिए राइटिंग मटेरियल पता चल जाए कि उन्होंने डीप कैसे स्टडी करनी है इन सारे इश्यूज की, और अगर आंसर राइटिंग करनी है तो कैसे करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? और प्री के लिए ऐसे सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो चीजें न्यूज में होती हैं वही चीजों का आप पे कोई ना कोई जो है प्री में क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ the court's sympathy with the accused person and the strong belief that he could not have committed the crime is perplexing. Really? अब देखो कोर्ट को इतनी सिंपैथी दिख रही है accused की तरफ कि नहीं, अगर वो तो गुड रेपुटेशन का है, he is very aged, he can't do this thing, है ना। So interestingly, shortly after the FIR was filed, accused remained absconding and actively sought to evade any investigation against him. चलो ये बात अब उसने गड़बड़ कर दी, ठीक है। सो एफआईआर जब फाइल हुई है, जो एक्यूज था वो एक्सकॉन्ड हो गया जी, वो उसने कोई इन्वेस्टिगेशन में भी अच्छी से पार्टिसिपेट नहीं करा। दिस इज ऑल्सो सेकेंड इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट अगेंस्ट द एक्यूज, कह रहे हैं ऐसी उसकी ये सेकेंड है जी, ऐसी जो उसके खिलाफ हुई है, ठीक है। वेयर इन अनदर राइटर हैज आल्सो मेड सिमिलर एलिगेशंस ऑफ आउटरेजिंग हर मोडेस्टी, तो कहते एक और राइटर है, उसने भी ऐसी बातें इसके खिलाफ बोली थी कि ही ट्राइड टू आउटरेज हर मोडेस्टी। क्लियर? Despite his utter regard for the judicial system and unwillingness to cooperate during the investigation, the accused was still granted bail and the blame was brazenly shifted into the victim. Important line कि इतना हमें मतलब कि जुडिशियल सिस्टम पे ट्रस्ट है, रिगार्ड है, बट स्टिल कितने आसानी से इन्होंने क्या करा, केरला हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेल दे दी और सारी गलती किसके निकाल दी, विक्टिम की निकाल दी कि उसने गलत ड्रेस डाली थी। क्लियर? नाउ the law of it, we have to study. The session court judge invalidly noted that section 354A of IPC did not stand against the accused as the complainant has photographs in sexual provocative dresses. Then, substance of 354A clause 1, subclause 1 provided physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures constitute the sexual harassment which shall be punished with a rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with a fine or with both. So, 3 years यानी कि cognizable, it is noteworthy that law does not provide any exceptions to the application of this section based upon the clothing or attitude. Exactly. यहाँ सेक्शन कहीं पे भी ये नहीं लिख रहा कि अरे सेक्सुअल हरासमेंट हम नहीं मानेंगे, अगर कपड़े ऐसे डाले हैं नहीं डाले। जब लॉ ही नहीं ये बात कर रहा तो आप क्यों ये पॉइंट उठा रहे? समझ गए ना? आगे चलते हैं। On a separate but related note, Supreme Court in state NCT of Delhi versus Pankaj Chaudhary and others elucidated that even if allegations pertaining to the moral character of a woman are found to be true, she is still entitled to the privacy and it is not open to any person to violate her. So यहाँ पे बोला भी गया था इस पर्टिकुलर जजमेंट में, अगर कुछ ऐसी एलिगेशंस निकल रही हैं जो विमेन के मॉरल कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं और वो सच भी हो, फिर भी शी इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू प्राइवेसी. क्लियर? एंड नो पर्सन कैन वायलेट दैट because right to privacy is a fundamental right which is to be covered under article 21. This was said in Puttaswamy case, right?
In 2017, this was a judgment. So, therefore, in the present matter, the complainant's right to seek protection under sexual harassment law remains unfettered, and the judge's interpretation is not only alarmingly insensitive but also legally erroneous. So, कहते हैं कि कंप्लेनेंट का एक राइट मांगने का अधिकार बिल्कुल सही है, उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो बिल्कुल सही है फॉर द सेक्सुअल हरासमेंट, बिकॉज लॉ भी आपका ये चीज को गारंटी कर रहा है 354 है। बट कहते हैं जो जज ने अपनी इंटरप्रिटेशन करी या रिमार्क्स करे वो ना सिर्फ अलार्मिंगली थे ही कि इतना अरे ये क्या बात हो गई ड्रेस की, है ना, अलार्मिंगली इंसेंसिटिव भी थे और साथ में कहते लीगली रैनियस भी थे, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें ये एक्सेप्शन मानी जाए कि आप सेक्सुअल हरासमेंट का केस या वो नहीं, या वो आपका इनवैलिड हो जाएगा अगर आपने प्रोवोकेटिव सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस डाली। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आगे चलते हैं, 2 steps back and none forward. So despite कहते growing awareness about rape and catastrophic effects of sexual harassment on the physical and mental being of the women, the legal treatment of such offenses continues to perpetuate archaic gender norms, including the notion of women asking for it, unless the absence of consent is explicitly proven. So, the court's approach in this case indicates a systematically rooted presumption that women are willingly recipients of the abuser's conduct and behavior does not fall within the 4 walls. So, देखो यहाँ पे यही बात बोली हुई है कि देखो अगर कोई सफ़र कर रहा है किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे विक्टिम को ही गलत ठहरा के कंप्लेनेंट को जो है सही बोल के ये चीज़ कहाँ को जा रही है, गलती हो रही है, क्यों सही नहीं कह रही है, सब बात गलत हो रही है। सो दे से welcomeness to sexual harassment is presumed. Courts often look to victims' conduct for evidence to the contrary. Hence, the court may view certain conduct as condoning the harassment, resulting in more skepticism against protecting such women. Positioning that women choose to dress, देखो यहाँ पे अगेन वही जो ड्रेस पे कंट्रोवर्सी है उस पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी, कि शी हैज द राइट टू चूज हर ड्रेस, सो as they please waive their right to bring sexual harassment claims to promote a harmful ideology. So they कह रहे हैं of bodily agency and the right to choose. In reality, clothing is probative relevant evidence of the attitude of wearer, rather the interferences drawn from the perceiver are only the extension of their mindset and intention. तो कह रहे हैं कि जो बंदा जैसे मर्जी कपड़े डाले वो उसकी मर्जी है, ठीक है, अब दूसरा बंदा कैसे उसको परसीव कर रहा है वो बात गलत है ना। तो यहाँ पे यही चीज के बारे में एक्सप्लेन करा हुआ है कि दूसरा पर्सन उसकी ड्रेस को देख के क्या परसीव कर रहा है, क्या माइंडसेट बता रहा है, क्या उसकी इंटेंशन निकल के आ रही है। तो यहाँ पे किसकी गड़बड़ है, यहाँ पे जो परसीव कर रहा है, जो देख रहा है उसकी गलती है, ना कि डालने वाले की। क्लियर? सो the macro level apathy towards sexual abuse, sexual harassment, unparliamentary on the floor of Indian Parliament. Delhi's High Court split verdict on the criminalization of marital rape in May 2022 was another disappointment judgment which licensed the continuing brutalization of women within their own homes in the name upholding the institution of marriage. At this time, as this reinstating accountability and bringing gender justice to the fore is needed. बिल्कुल सही, यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि पहले भी जब मई में आपकी जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को सही बोल दिया था, बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो एंड उस चीज़ से क्या हुआ, जो फीमेल वाकई में इस चीज़ से सफ़र करती है, हम वो सफ़र अब कर ही रही हैं, ठीक है ना, विद अ ब्रूटल एक्ट बाय देयर हस्बैंड्स, यू नो, ऑन द नेम ऑफ sexual you can say conduct or whatever, otherwise it is a marital rape only. When no means no, जब ये बात भी कहा गई थी तो फिर क्यों, है ना। सो ये यहाँ पे यही बात हम समझाने की आप सबको कोशिश कर रहे हैं कि आप तो आज की जनरेशन हो, यू शुड अंडरस्टैंड, और देखो एंड कोर्ट शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड नाउ देयर शुड बी जेंडर जस्टिस टू ऑल, ठीक है। somebody is really suffering from one thing, then that person should really get justice. This is what for the judiciary is clear. So at last we can discuss that as the judicial system of the country is vested with the duty of upholding citizens right, this gender sensitive, देखो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि they should do something to safeguard the women's right in the country,
ठीक है ना। अब ऐसे कमेंट करना इज नॉट गुड, इट इज जेंडर इनसेंसिटिव कमेंट्स। सो हायर जुडिशरी तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस मैटर को हायर जुडिशरी इंटरवीन करे और वो देखे सो दैट इरेशनली डिवाइस प्राइमा फेसिया व्यू इज क्वैश, जो उन्होंने एक व्यू दिया है वो क्वैश होके एक जो है अच्छी जजमेंट सामने आए। Further, it is pivotal to address this issue at systematic level to ensure greater sensitivity while the legal investigation in a sense of sincerity to inspire confidence in the legal। तो वो कह रहे हैं कुछ ऐसा अब करें so that कुछ जेंडर सेंसिटिविटी के लिए या जेंडर इंक्लूसिविटी एंड अ सेंस ऑफ सिंसियरिटी शुड बी देयर सो दैट हमारा जो भी लीगल सिस्टम से विश्वास उठा है वो दोबारा वापस आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में कि ये जजमेंट तो इम्पोर्टेंट थी क्योंकि कुछ रिमार्क्स होते हैं, ठीक है, कि आपकी जुडिशरी कैसे सोच रही है, जबकि आपके लॉ में कुछ अलग ही लिखा, उनके खिलाफ जाके आपको अलग ही बात बोल रहे हैं। ठीक है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू हैव दिस हक, यू हैव दिस राइट टू नो वेयर द जुडिशरी इज लैकिंग। ठीक है ना, सो दैट बीइंग द यंग सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री वी कैन डू समथिंग लाइक आई एम डूइंग समथिंग बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय मेकिंग दिस वीडियो। क्लियर स्टूडेंट्स? सो और दूसरा, अगर कभी किसी के साथ ऐसी चीज होती है, she should know that she has the right to ask for the protection against the sexual harassment. Clear na? Your IPC guarantees that and your constitution guarantees that. Clear students? So that's all in today's video. मिलते हैं अब हम next video.